नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। मैं डॉक्टर रमन चावला, जलंधर केयर बेस्ट हॉस्पिटल से। मैं आज आपको ये बताने आया हूँ कि ब्लड प्रेशर की तकलीफ क्या होती है, कैसे होती है, इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सर, ब्लड प्रेशर हमारे शरीर की नसों में जब खून चलता है तो दीवारों में प्रेशर डालता है, उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर वो प्रेशर है जो हमारे दिल की या शरीर की नसों में जब ब्लड चल रहा है वो साइड में प्रेशर डाल रहा है, उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल जो होता है ऊपर वाला 100 से लेके 130 तक होता है। जो ब्लड प्रेशर नीचे वाला होता है वो 40 से लेके 86 या 84 तक हो जाता है। हम ब्लड प्रेशर की तकलीफ तब कहते हैं जब ब्लड प्रेशर लगातार 2-3 रीडिंग के बाद, 10-15 दिन के बाद, 15-20 महीने के 15-20 दिनों या महीनों के बाद जब ब्लड प्रेशर लगातार 140 या उससे ज्यादा है, उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जो ब्लड प्रेशर 130-140 के बीच में होता है उसको बोलते हैं हाई नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर 140 से ज्यादा रहे लगातार, वो नुकसान करता है। वो हमारे शरीर की सब नसों पे दीवार पे प्रेशर डाल के उसमें डैमेज करके वहां पे कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। जब नसें हमारी बंद होती हैं वो ब्लड प्रेशर लगातार ज्यादा होने के कारण हमारी नसों की दीवार पे कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, जिससे नसें बंद हो जाती हैं। अब आप ये सोचिए, ये नसें शरीर के सारे हिस्सों में है, इसलिए जब ब्लड प्रेशर की तकलीफ होती है किसी भी इंसान को पैरालिसिस यानी कि लकवा हो सकता है, टांग की नस बंद हो सकती है, किडनी डैमेज हो सकती है, ऐसे ही दिल का अटैक हो सकता है। ब्लड प्रेशर की तकलीफ एकदम कोई नुकसान नहीं करती है। सिर्फ कुछ लोगों में जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा एकदम बढ़ जाता है तो दिमाग की नसें लीक होती हैं, लेकिन आमतौर पे ब्लड प्रेशर की जो तकलीफ होती है नसों को बंद कर देती है, जिससे उस हिस्से को खून नहीं जाता। हर अंग को, हर ऑर्गन को काम करने के लिए खुराक यानी कि खून की जरूरत होती है। अगर वो नसें बंद हो जाएंगी, उसको खून नहीं जाएगा तो वो डैमेज हो जाता है। इसके कारण जो मैंने बताया है, पैरालिसिस होना, किडनी डैमेज होना, टांगों में जख्म होना या हमें हार्ट अटैक होना, ये सब कुछ ब्लड प्रेशर के कारण होता है। हमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। हम लोगों की ये धारणा है कि जब दवाई खाएंगे लगातार दवाई खानी पड़ेगी, ये धारणा गलत है। दवाई शुरू करने से पहले हमें कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, जैसे कि हमें नमक एक्स्ट्रा करना। उसका मतलब है हमें टेबल सॉल्ट यूज नहीं करना है, एक्स्ट्रा ऊपर कभी नहीं डालना। नंबर 2, हमें अपना वेट कम करना बहुत जरूरी है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो ब्लड प्रेशर डेफिनेटली कंट्रोल हो जाएगा। मैं किसी में बताऊंगा एक्सरसाइज कौन सी करनी है, कैसे करनी है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से जब वेट कम हो जाता है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। तीसरी बात है, हमें फ्रेश वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, फ्राइड फ्रूट नहीं खाना चाहिए, प्रोसेस्ड चीज नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है अगर लग भी जाती है, अगर आप अपना परहेज करोगे तो जरूरी नहीं है कि दवाई खानी पड़ेगी। लेकिन आप लोग, हम लोग लाइफस्टाइल चेंज करना चाहते नहीं है, हम दवाइयों पे आ जाते हैं। तो मेरा इस वीडियो से मैसेज सिर्फ एक ही है कि ब्लड प्रेशर को, बीमारी को लाइटली मत लेना। ये आहिस्ता आहिस्ता अंदर नुकसान करती रहती है। उससे बचने के लिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, चाहे वो लाइफस्टाइल से करे या चाहे हम मेडिसिन लेके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया।